ओके, सो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स और वाई दो रियल नंबर्स हैं जिनकी डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू उनके फंक्शन वैल्यू के डिफरेंस के एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ इस इनइक्वालिटी के थ्रू रिलेटेड है और साथ ही साथ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है। आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, या दोनों में से कोई नहीं है, या फिर दोनों ही है, दैट इज बाइजेक्टिव है। इसके लिए क्या करेंगे कि हम लिख सकते हैं fx माइनस fy का होल मॉड डिवाइडेड बाय x माइनस y का मॉड। मतलब ये कि हमने इस पूरी इनइक्वालिटी को मॉडुलस ऑफ x माइनस y से डिवाइड किया है दोनों साइड। ये तब कर रहे हैं जब x और y इक्वल नहीं है। अब चाहते क्या है कि इसमें हम लोग कैलकुलस अप्लाई करें, दैट इज लिमिट अप्लाई करें। तो क्या करेंगे हम लोग यहां अप्लाई कर देंगे लिमिट x अप्रोचेस y। आपको अगर ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो f प्राइम x, बट उसको समझने के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हो कि चूंकि x y के बिल्कुल क्लोज है तो हम y को लिख सकते हैं x प्लस समथिंग। तो हम मान लेते हैं कि y है x प्लस h। सो ऑब्वियसली ये उस केस में होगा जब h अप्रोच 0 होगा। इसलिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड का दिख रहा है वो लिखा जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 एंड f ऑफ x माइनस f ऑफ x plus h because we are replacing y with x plus h एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा x माइनस y, चूंकि हो जाएगा ये नेगेटिव h और ये पूरा मॉडुलस। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं f ऑफ x plus h माइनस fx डिवाइडेड बाय h होल मॉड। अब आपको ये जाना पहचाना एक्सप्रेशन दिख रहा होगा और ये है f प्राइम x, दैट मीन्स ये हो गया f डैश x का मॉड और ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो हर बार 1 से बड़ा होगा। f डैश x की जो मॉडुलस वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, दैट मींस कि f डैश x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी या फिर -1 से छोटी होगी। ये जो पहला पार्ट आपको दिख रहा है f डैश x ग्रेटर देन 1, ये बताता है कि ये f डैश x ग्रेटर देन 0 है और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन। और ये दूसरा पार्ट ये तय करता है कि ये लेस देन 0 है और इस केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में जो कि रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है और उस डोमेन और को डोमेन के केस में फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उस केस में फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होना तय है। ऐसा इसलिए कि कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अपने पूरे यात्रा में फंक्शन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो किसी x वैल्यू पे कुछ अपना वैल्यू शेयर ना करे। तो इसलिए फंक्शन x की हर एक वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू देगा तो फंक्शन ऑनटो हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे दो अलग अलग x लेते हैं तो ऑब्वियसली दो अलग अलग x पे यानी कि दो अलग x और y वैल्यू पे फंक्शन दो अलग अलग वैल्यू देगा, दैट मींस वो 1 1 हो जाएगा। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाय द वे आप इसको 1 1 प्रूफ करने का एक और तरीका अप्लाई कर सकते हो। आप ये कंसिडर कर लो कि fx और fy दोनों इक्वल हैं, तो उस केस में fx माइनस fy का मॉड जो लेफ्ट हैंड साइड का ये जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 0, क्योंकि हमने ये जूम किया है, और 0 ग्रेटर देन हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस y। और चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी कैन नॉट बी लेस देन 0, तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी तभी ये पॉसिबल होगा ये रिलेशन। इसका मतलब कि आप ये कह रहे हो कि अगर हमने fx = fy लिया है तो उस केस में हमने ये साबित किया कि x = y है, तो इस केस में ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 प्रूफ करने का ये भी तरीका है, बट ये सफिशियंट है ये मतलब f डैश x का ग्रेटर देन 0 होना या लेस देन 0 होना इस डोमेन और को डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में ये सफिशिएंटली ये बताता है कि ये अपने आप फंक्शन 1 1 और ऑनटो है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए।